साल 1280 अफ्रीका के एक मुल्क माली में एक बच्चे की पैदाइश होती है जिसका नाम मूसा रखा गया, जो कि बड़ा होकर इतना अमीर बना कि आज तक इसकी दौलत का मुकाबला कोई नहीं कर पाया, इवन के ना ही एलोन मस्क और ना ही जेफ बेजोस। माली में मनसा सुल्तान या बादशाह को बोला जाता है। इस वजह से जब ये मूसा सुल्तान बना तो इसको लोगों ने मनसा मूसा के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। कई थ्योरीज के अकॉर्डिंग मनसा मूसा शाही घराने से ताल्लुक रखता था, तो कई थ्योरीज से हमें ये भी मालूम होता है कि ये इस वक्त के बादशाह अबू बकर कीता का एक खास वजीर था। अब सेकंड थ्योरी पर लोग ज्यादा इत्फाक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मूसा के मनसा बनने के सफर को जानते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। 1312 में बादशाह अबू बकर 200 लोगों को कश्तियों पर सवार करके समंदर के दूसरी तरफ कब्जा करने के लिए भेजता है ताकि अपनी सल्तनत को मजीद बढ़ा सके, लेकिन कई अरसे के बाद सिर्फ एक कश्ती और इसमें एक नौजवान वापस लौटता है। इस नौजवान से बाकी लोगों का पता पूछने पर पता चलता है कि वो सब एक भारी तूफान आने की वजह से समंदर में डूब कर मर चुके हैं, लेकिन बादशाह अपने फैसले पर अब भी अटल था। इस मर्तबा इसने खुद समंदर की दूसरी तरफ जाने का फैसला किया और जाने से पहले मूसा को बुलाकर तख्त इसके हवाले कर दिया। अब मूसा माली का मनसा बन चुका था। बादशाह को गए हुए काफी अरसा गुजर चुका था, ना वो लोग माली वापस आए और ना ही बादशाह की कोई खबर आई। अब तो लोगों ने आने की आस ही छोड़ दी थी, लेकिन माली पहले से ज्यादा ग्रो कर रहा था। लोग अमीर हो रहे थे और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली आ रही थी। इस सब के पीछे और कुछ नहीं बल्कि मनसा मूसा की स्ट्रेटेजीज ही थी, जिस वजह से माली पहले से ज्यादा खुशहाल हो चुका था। मनसा मूसा जैसे ही गद्दी पर बैठा, इसने दो चीजों को माली की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया, एक सोना और दूसरा नमक, जो कि माली के मुख्तलिफ इलाकों में भर भर के था। इन दोनों चीजों को हासिल करने के लिए इसने मुख्तलिफ इलाकों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि बम्बुक गोल्ड माइन, जो कि इस वक्त भी सोना देती थी और आज भी सोना देती है। नमक हासिल करने के लिए इसने इजिल, अवलील और तगाजा पर हमला किया। जो भी मिनरल्स इनको मिलते इनको सेल किया जाता और शाही खजाने को भरा जाता। एक और चीज जो मनसा मूसा को कामयाब बना रही थी वो थी इसकी अवाम, क्योंकि वो सब मुस्लिम थे और मनसा मूसा भी इस्लाम से ताल्लुक रखता था। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी थे, लेकिन इनको मनसा से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मनसा मूसा ने इनको आज़ादी दे रखी थी, जिस वजह से ये अपने माली मुल्क की इकोनॉमी पर फोकस कर पाया। माली की इकोनॉमी के बूस्ट होने में दो चीजें बहुत ज्यादा काम आई, एक टैक्स और दूसरा ट्रिब्यूट। अब माली के इर्द गिर्द के इलाकों में जितना भी सोना जिस भी कान से निकल रहा था, इस पर मनसा ने टैक्स आयद कर दिया, जिस वजह से दौलत आती गई और माली खुशहाल होता गया। नमक कोई खास नहीं था, बल्कि जो हम रोजमर्रा खाने में इस्तेमाल करते हैं वही नमक था, लेकिन इस वक्त इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। मनसा की दौलत को गिन पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन जब ये 9600 किलोमीटर का सफर तय करके हज करने को रवाना हुआ तो तब इसकी दौलत के नज़ारे देखने को मिले। इसके साथ 60,000 लोगों का काफिला भी साथ था, जिसमें 12,000 गुलाम थे जिनका काम सिर्फ सोने के बक्सों को उठाना था। ये रास्ते में जिस जगह भी कयाम करता वहाँ सोना बांटता और मसाजिद बनवाता था। इसके ज़कात देने की वजह से गुर्बत ख़त्म हो चुकी थी और सोने के दाम भी ख़त्म हो चुके थे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कंसेप्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।